उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक के समय को रीतिकाल कहा जाता है। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं, इन कवियों ने काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियों आदि का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इन्हें रीति ग्रंथ भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रीतिकाल की जो भाषा थी, पूरे रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा थी। एक बात, रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग हो, इसे श्रृंगारिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी रीतिकाल में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल का नामकरण किसने दिया तो आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधु जिन्होंने समय के आधार पर भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इस समय को अलंकृत काल कहा है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस समय को श्रृंगार काल कहा है, इसको श्रृंगार काल कहा है। और डॉक्टर रसाल ने इस समय को कला काल कहा है। कला काल के नाम से इसको अलंकृत किया है। रीतिकाल में 3 धाराएं प्रभावित हुई हैं, 3 प्रकार के कवि हुए हैं। सबसे पहले तो हुआ है रीतिबद्ध कवि, सबसे पहले रीतिबद्ध हुए हैं, फिर उसके बाद रीति सिद्ध कवि हुए हैं, और उसके बाद रीति मुक्त हुए हैं, जो रीति की परिपाटी से मुक्त रहे हैं, रीति मुक्त। जिन्होंने लक्षण और लक्ष्य वाली पद्धति अपनाई है वे रीतिबद्ध हुए हैं। सेनापति है, रीतिबद्ध में सेनापति है, उसके बाद देव है, देव के बाद मतीराम है, मतीराम के बाद केशवदास है, ये रीतिबद्ध कर। और जो रीति सिद्ध कवि हुए हैं, इन कवियों ने रीति शैली को अपनी उसमें पृष्ठभूमि में रखा है। इसमें बिहारी, कृष्ण कवि, बेनी, इसमें मुख्य जो रीति सिद्ध है बिहारी है, उसके बाद बेनी है, या फिर एक और हुआ है कृष्ण कवि हुआ है। 3 प्रकार के 3 ही कवि है रीति सिद्ध में। उसके बाद रीति मुक्त। इन्होंने क्या किया कि रीति से हट करके अपनी अलग से प्रवृत्ति को संचालित किया है। इसमें घनानंद है, रसखान है, इनमें एक तो घनानंद है, रीति मुक्त में रसखान है, उसके बाद में आलम है, बोगा है, ये इत्यादि कवि हुए हैं जो रीति मुक्त। रीति मुक्त की एक विशेष बात यह है कि इन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया, और जितनी भी प्रकार की रचनाएं की हैं अपने हृदय की अनुभूति के आधार पर इन्होंने रचना की है। रीतिकाल का जो प्रवर्तक कवि है, जैसे भक्ति काल में विद्यापति को मानते हैं, इसमें जो प्रवर्तक कवि है केशवदास को माना जाता है। केशवदास रचना की दृष्टि से तो रीतिकाल के हैं, और काल के अनुसार, समय के अनुसार केशवदास को भक्ति काल का मानते हैं। तो रीतिकाल के जो प्रवर्तक कवि के रूप में माना जाता है, केशवदास को माना जाता है।
इसके बाद रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। कवि और रचनाएं। सबसे पहले चिंतामणि। चिंतामणि इसकी रचना है रसविलास। रसविलास किसकी रचना है? रसविलास चिंतामणि की रचना है। कविकुल कल्पतरु, कल्पतरु, रसविलास, और एक इंपॉर्टेंट रचना है छंद विचार। ये तीनों रचनाएं चिंतामणि की रचनाएं हैं। उसके बाद मतीराम। मतीराम की रचना इंपॉर्टेंट रचना है ललित ललाम, रसराज। ललित ललाम, रसराज। उसके बाद महाकवि देव की रचनाएं हैं। देव की रचनाएं हैं शब्द रसायन। शब्द रसायन, भावविलास, सुजान विनोद, और एक रचना है भावविलास। देव के बाद पद्माकर। पद्माकर की इंपॉर्टेंट रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। विरुदावली। उसके बाद महाकवि भूषण, वीर रस के प्रमुख कवि महाकवि भूषण। भूषण उल्लास। भूषण उल्लास महत्वपूर्ण रचना है। और एक है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। उसके बाद बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? एक बार ये क्वेश्चन पूछा था तो आपको बताना है 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।